हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हों और अपने अपने काम में आज तो व्यस्त हों। सो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग सीखेंगे 40 साइज की डबल कटोरी ब्लाउज की, जो कि मैंने मीशो से परचेज किया था। ये ब्राउन पेपर और बहुत ही थिक है। और इस पे ना पेपर आप एक बार मतलब अपने घर के ब्लाउजेस, जो भी घर में आप लेडीज जो भी आपके हैं और वो हमेशा एक ही तरह के ब्लाउज पहनते हैं, या फिर आपके पास कोई कस्टमर आते हैं और एक ही टाइप के ब्लाउज पहनते हैं, तो आप उनके ना ब्लाउजेस की ड्राफ्टिंग कटिंग करके रख सकते हैं पेपर पे। और इससे समय भी कम लगता है और दूसरी बात ये होती है कि हमारे कपड़े की भी बचत होती है। सो फ्रेंड्स, आज मैं इसकी कटिंग कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना, जैसे मैं अपनी मम्मी का ही कटिंग कर रही थी, क्योंकि इसको कटिंग करके रख लूंगी तो मुझे बार बार ड्राफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, बार बार मुझे कटोरी के लिए अलग से पेपर पे कटिंग नहीं करना पड़ेगा, और जब चाहे तब उठाए और फटाफट से अपने काम को, मतलब हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है। तो चलिए आज आपको भी सिखाते हैं कि 40 साइज की डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे। परफेक्ट, एकदम बहुत अच्छी फिटिंग बैठती है। इस टाइप से अगर कटिंग करेंगे इस तरह से, तो आपकी जो कटोरी ब्लाउज की फिनिशिंग भी अच्छी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है ब्राउन पेपर। तो पेपर पे पहले हम इसकी लेंथ वगैरह नाप लेंगे। तो ब्लाउज की इन टोटल लेंथ है, मतलब जो फिटिंग लेंथ है वो है 13 इंच, 13.5। तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे, ठीक है। तो 1 इंच प्लस करके लेंगे 14.5। ये बैक पल्ला के लिए हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। और आप तीरा नापेंगे तो देखिए हमें ना यहाँ पर चेस्ट के अकॉर्डिंग पहले इसको सेट कर लेना है। तो इनका 40 चेस्ट है, तो 10 इंच उसका फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो 2 मैंने मार्क कर लिया है। अब तीरा देखिए हमें ना इसमें डीप नेक बनाना है, तो मैं 6.25 या फिर 5.5 रखती होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6.25 रखा है। और इसकी जो लंबाई है ना, आर्म होल की जो गोलाई देनी है वो मैं 5.5 रखूँगी। तो ये बहुत परफेक्ट फिटिंग आ जाती है, जैसे मैं हमेशा मम्मी का ऐसे बनाती हूँ उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद हमें इसको इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो पहले इसके साथ जॉइंट करना जो हमारा फिटिंग पार्ट है, यानी 10 इंच जो है फोर्थ पार्ट है, फिर ये 2 इंच ये एक्स्ट्रा मार्जिन पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने निशान लगा लेना है। इसके बाद हमें 1.5 इंच बैक पल्ला है ना, तो देखिए 1.5 इंच बैक पल्ला मैं देते हैं, लेकिन हमेशा मैं इनका 1 इंच ही देती हूँ क्योंकि इससे परफेक्ट उनकी फिटिंग आती है। तो हैवी साइज के लिए 1 इंच ही देंगे। और इसके बाद ना जहाँ से हमारी फिटिंग वाला निशान है वहाँ पे हमने 2 सूत नीचे की तरफ झुकाव दे दिया है। इसको इस तरह से जब मिलाएंगे तो कटिंग करेंगे तो इसमें स्लीव जब हम लगाते हैं तो बहुत अच्छी फिटिंग बैठती है, ठीक है। इसके बाद हम कमर का मार्क करेंगे। तो कमर इनका 36 है, तो 9 इंच इसका फोर्थ पार्ट प्लस 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पीछे का टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल नीचे हमने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच जो हमारी मार्जिन रखते होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को इस तरह से हमें मैच कर लेना है। तो ये इस तरह से बैक पल्ला का आपको ड्राफ्टिंग कर लेनी है। अब देखिए नेक में, तो नेक में जो भी आपको डिजाइन बनाना है उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं नेक की कटिंग नहीं करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ इसमें राउंड नेक का बता देती हूँ आपको कैसे इसको आपको शेप बनाना है। तो देखिए इसमें आपको जो चौड़ाई रखनी है ना, तो वो आप 2.5 इंच रख सकते हैं या 3.25 इंच रख सकते हैं। तो मैंने 2.5 इंच रखा है। और लेंथ अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे 10.5 लेंथ लिया है। नीचे से हम थोड़ा सा चौड़ाई इसका बढ़ा देंगे, तो 3 इंच कर देंगे नीचे से। नीचे से थोड़ा फैलाव रहने से ना कपड़े जो हम गला बनाते हैं तो उसमें सिकुड़न नहीं आता है, इसलिए नीचे से मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब इसको इस तरह से मिला देना है और गोलाई का शेप दे देना है। तो कुछ इस तरह से हमारा नेक भी ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें टक्स का निशान लगाना है पीछे का। तो देखिए जहाँ से इस तरह से ये हमारा जो फिटिंग वाला निशान है वहाँ से इसको टेप को रखना है और फोल्ड कर देना है, आधा कर देना है। फिर इसको 5 इंच पे हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है और नीचे से हमें आधा आधा इंच दोनों साइड मार्जिन रख लेना है। ये टक्स के लिए निशान है, इधर भी दोनों साइड आधा आधा इंच का निशान लगा लेना है और इसको इस तरह से मिला देना है। तो आधा आधा इंच यानी हमने 1 इंच लिया है ना टक्स के लिए एक्स्ट्रा, इसलिए आधा आधा इंच लेंगे। तो दोनों तरफ से 1 इंच हमारा मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा जो हमने लिया है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें टक्स का भी मार्क कर लेना है और इस तरह से हमारा ये बैक पल्ला का ड्राफ्टिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो गला मैं कट नहीं करूँगी, बाकी सारा कट कर लूँगी क्योंकि गला मैं अपने हिसाब से रखती होती हूँ, जो भी डिज़ाइन बनाना होता है उस हिसाब से। तो ज़्यादा करके मम्मी गोल ही पहनते हैं, लेकिन अपने हिसाब से कभी-कभी मुझे मन करता है तो मैं चौकोर भी बना देती हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी।
बस इस तरह से पहले इसको कट कर लेना है जैसे हमने ड्रॉ किया है। तो अभी ये कटिंग हो चुका है हमारा बैक पल्ला। अब इसी को रख के हम फ्रंट पल्ला का निशान लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से रख के सेट कर लेना है पेपर पे, और जैसे है ना जितना, वैसे हमें पहले इसका निशान लगाना है। देखिए फ्रंट पल्ला जो होता है बैक पल्ला से आधा इंच बड़ा होता है, क्योंकि इसमें हमारी बेल्ट लगती होती है, इसीलिए बेल्ट के लिए हमें आधा इंच सिलाई के लिए चाहिए होता है, इसलिए हम इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे से बढ़ा लेंगे। तो देखिए नीचे से हमें एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, बाकी सारा सेम रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम जैसे आर्म होल है वैसे हमें इससे सेम इस तरह से गोलाई कर लेना है। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि हमें 1.5 इंच हम पीछे लेते हैं, फ्रंट में आधा इंच कम लेते हैं, लेकिन जो हैवी साइज़ के ब्लाउज होते हैं ना, अगर हम उसको तरह से कटिंग करते हैं 1.5 इंच पीछे की तरफ एक्स्ट्रा रखते हैं आर्म होल में, तो कभी ऐसा होता है स्लीप परफेक्ट बैठता नहीं है, झोल पड़ने लगता है। इसलिए मैं ना इस तरह से सिर्फ 1 इंच ही लेती होती हूँ दोनों साइड के लिए, फ्रंट और बैक के लिए। तो इसलिए सेम आ जाएगा ये, और इधर से भी हमें सेम इस तरह से निशान लगा देना है। और जैसे है सब सेम, बस हमें नीचे से इसकी लेंथ आगे बढ़ा देनी है। एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपने आधा इंच लेंथ बढ़ाया है क्यों नहीं, क्योंकि देखिए अगर लेंथ नहीं बढ़ा रहेगा तो हमारा ब्लाउज, क्योंकि हम इस पे ड्राफ्टिंग करें सेम इसको रख के हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो कहीं छोटा ना पड़ जाए, इसलिए मैंने चेक कर लिया था। और बाद में जो एक्स्ट्रा हमने आधा इंच बढ़ाया है उससे मैंने निशान लगा दिया है। अब इसको कट कर लेंगे, उसके बाद इस पर हम कटोरी का जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे। तो बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स का कमेंट रहता है कि आप कटोरी ब्लाउज का वीडियो शेयर करते रहा करिए, एक ड्राफ्टिंग शेयर करते रहा करिए। तो देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर साइज़ की ड्राफ्टिंग पेपर आपको इस तरह से वीडियो शेयर करूँ, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए ये 40 साइज़ का है, तो आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, फुल वीडियो वॉच करिएगा। अगर कहीं आपको डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले हम 2.5 इंच गले का मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हम गले की लंबाई, तो मेरी मम्मी जो है गले की लंबाई बहुत कम पहनते हैं, 5.5 में रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से 6 या 7, 7.5 तक रख सकते हैं। तो मैंने 5.5 रखा, नीचे से चौड़ाई बढ़ गई है यानी कि 3 इंच हो गया है। उसको इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। आप चेस्ट का मार्किंग करेंगे, 10 इंच 4th पार्ट आया था, और इसको इस तरह से हमें मिला देना। तो नीचे से हमें ना कमर का भी मार्क कर लेना है, 9 इंच कमर, यानी 4th पार्ट हम सिर्फ निशान लगा रहे हैं, और दोनों 4th पार्ट को इस तरह से हमें मिला देना है। तो फ्रंट में कोई नीचे टक्स नहीं लगते, इसलिए सिर्फ 9 लिया है मैंने, 1 इंच नीचे नहीं बढ़ाया। जैसे बैक में हमने 1 इंच बढ़ाया था ना, 10 इंच किया था, उस हिसाब से आपको नहीं रखना है। अब देखिए यहाँ से हमें बेल्ट का मार्किंग करना है, तो बेल्ट हमेशा 3, 3.5 रख सकते हैं। तो मैंने 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाया है नीचे की बेल्ट को। जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको मिलाकर 3 इंच लिए हैं, और इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये 3 इंच हो गया हमारा नीचे का बेल्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें ना आधा इंच ऊपर की तरफ जाना है, आधा इंच सिर्फ जाना है। वो इसलिए क्योंकि हमें इसको थोड़ा गोलाई का शेप देना है। और 3 इंच इस तरह से निशान लगाने के बाद जहाँ तक हमने 3 इंच का निशान लगाया वहाँ तक इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। बेल्ट गोलाई का शेप में भी बना सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं, तो गोल वाला बहुत बेस्ट लगता है। आर्म होल से हम 2.5 इंच या 3.25 इंच का मार्क करेंगे, और गले के साइड से 1 इंच का मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें चेस्ट जो हमारा आया था उसके हिसाब से मार्क करना है, यानी कि जो चेस्ट है हमारा 10 आया 4th पार्ट, तो उसका हमें 3 भाग करके नीचे से निशान लगाना है। तो वो 3.3 में निशान लगाया था, और यहाँ से हमें आधा इंच कम करना है, ताकि जब फिटिंग करें तो फ्रंट पल्ला बड़ा ना हो जाए। तो आधा इंच हमें इस तरह से ऊपर की तरफ छटाई करनी है इसकी। और देखिए फिर मैंने जो 3 पॉइंट आए थे उसको इस तरह से मिला लिए हैं, और इस तरह से कटोरी का ये जो रफली शेप बन जाता है। इसके बाद इसी को रख के हम फाइनल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको गोलाई शेप दे देंगे गले को, और यहाँ से जो है इसको कटिंग कर देंगे। तो पहले हम बेल्ट वाले पार्ट को कट कर लेते हैं, गोलाई का शेप जैसे हमने दिया है वैसे ही कट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा बेल्ट नीचे का, जिसे हम योक पट्टी भी बोलते हैं। तो ये बेल्ट का पार्ट कट हो गया है, और इसको अब रख देते हैं साइड करके। अब हम निकालेंगे, गले को छाटेंगे। तो गले की शेप में आप भी बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने गोलाई का शेप दिया है। इसके बाद ये जो हमने तीनों मार्क, जैसे कि आर्म होल से जो हमने निशान लगाया था, गले से निशान लगाया था, और जो नीचे से निशान लगाया था, इन तीनों को ज्वाइंट किया था गोलाई में, उसको भी कट कर देंगे। और ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी हटा देंगे। तो ये 2 पार्ट हमारे निकल गए हैं, एक क्रॉस पट्टी और एक योक पट्टी।
अब हमें मिड का पार्ट निकालना है, जो कटोरी पार्ट है, तो इसी से हम निकालेंगे, जो ये रफली निकला है उसी से। तो पहले हम इसको गोलाई का पार्ट नापेंगे। तो गोलाई का पार्ट नापेंगे तो ये जितना भी आएगा ना उसका 3 भाग कर देना। तो जैसे ये आया था 8.5 यानी 8:45 के करीब आया था, उसका 3 भाग कर दिया था। और जो स्ट्रेट भाग है उसका हमें आधा करना है, टेप को फोल्ड करके आधा कर देंगे। फिर इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे और इसको भी टेप को फोल्ड करके हम आधा कर लेंगे। तो ये सेंटर पार्ट निकल जाएगा। इस सेंटर पार्ट को हमें नीचे की तरफ 1 इंच लेके जाना है, बढ़ाना है, और फिर इन दोनों को इस तरह से इस पॉइंट से मिला देना है, तो गोलाई का शेप बन जाएगा। देखिए ये वाला जो कटोरी हम इस तरह से बनाते हैं, नाप करना हर साइज के अकॉर्डिंग, तो बहुत परफेक्ट बनता है। तो ये देखिए इस तरह से रफली पार्ट निकल गया ना। अब इससे हमने फेयर बनाना है। तो जब भी आप कपड़े पर या फिर पेपर पर रखते हैं ना, तो इसको तिरछा करके रखेंगे, स्ट्रेट सीधा मतलब रख के नहीं बनाएंगे। तो हम इसको ना तिरछा करके रखेंगे। देखिए मैंने इसको तिरछा करके रखा है, यानी कि उरेब साइड से करके रखा है। और पहले जैसे है वैसे हमें सेम टू सेम निशान लगा देना है, कहीं से कुछ बदलाव नहीं करना। निशान लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ से इसमें बदलाव करना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको कटोरी में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो देखिए मैं पूरा सेम टू सेम निशान लगा रही हूँ, कहीं से कुछ मैंने अभी बदलाव नहीं किया है। और ये सेंटर पार्ट है, इसको भी सेंटर इस तरह से निशान जरूर लगा दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या बदलाव करना है। सबसे पहले इसमें बदलाव आता है, नीचे की आधा इंच बढ़ाते होते हैं। आधा इंच इसलिए जब सिलाई मार्जिन के लिए, बीच में ही कटोरी परफेक्ट बैठेगी, बस आपको आधा इंच भी नीचे के साइड से बढ़ाना है। और हुक और जो हमारा फिटिंग साइड यानी जहाँ से जॉइंट होगा, दोनों साइड से हमें 1-1 इंच बढ़ा लेना है। ठीक है, यहाँ से भी हम आधा इंच इस तरह से, और फिर इसके बाद जो इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे, जो हमारा गला साइड से बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, सीधा मिल जाए, मतलब एकदम तिरछा मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से भी आधा इंच बढ़ा लेंगे, और इस साइड से भी हमें आधा इंच ही बढ़ाना है। तो देखिए आधा इंच को कुछ इस तरह से हमें मिला देना है। तो ये से जो हम एक्स्ट्रा इस तरह से निशान लगा रहे हैं ना, ये सारे हमारे मार्जिन पॉइंट है। जब हम सिलाई करेंगे तो सिर्फ सेंटर वाला जो हमने मेन जो रफली पार्ट से बनाया था वही रह जाएगा। ये सारे हमारे जो है मार्जिन सिलाई में चले जाएंगे। तो अगर हम इसको निशान नहीं लगाएंगे, एक्स्ट्रा पार्ट जो निशान नहीं लगाएंगे, तो हमारा कटोरी छोटा हो सकता है। इसलिए हमने चारों तरफ से इस तरह से सिर्फ गले के साइड छोड़ के बाकी सब तरफ से हमने बढ़ाया हुआ है। तो देखिए इधर से दोनों साइड से 1-1 इंच बढ़ाया है, और बाकी जो है हमने मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए इधर भी और इधर भी आधा-आधा इंच लिया है। ठीक है, तो अब इसको हम कट करते हैं फाइनल। इसको आप कपड़े पर रख के कट करें तो फाइनल लुक इसका बहुत अच्छा आता है। इस तरह से कटोरी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत बेस्ट फिटिंग आती है। एंड इसी के साथ अब इसी से हम कट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो ये डबल कटोरी ब्लाउज है, इसलिए हम इसके 2 पार्ट बनाते होते हैं। ये वाला फर्स्ट हो गया, अब इससे हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। देखिए कितना इजीली बन जाता है। आपको ऐसे रखना है और इसका पहले सेंटर पार्ट निशान लगाना है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ देंगे, उसके बाद आप इस तरह से निशान लगाएंगे, और सेंटर पार्ट जरूर निशान लगाइएगा। अब ये गोलाई का पार्ट निशान लगाने के बाद इधर साइड से भी आपको 2 सूत बढ़ाना है, और इस साइड से भी आपको 2 सूत बढ़ाना है, बस ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। और सेंटर से आपको 3 इंच तक निशान लगाना है। 3 या 3.5 ले सकते हैं, मैं 3 ही लेती होती हूँ। इसके बाद आपको एकदम स्ट्रेट निशान लगा लेना है। अब इसमें इस तरह से आपको मिलाना है, जब तो चेक करना है। तो एक साइड आपकी 2.5 इंच होनी चाहिए, एक साइड 2 इंच होनी चाहिए। तो जहाँ पे 2.5 इंच नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने 2.5 इंच कर दिया है, और इधर मैंने 2.5 इंच किया है, उधर 2 इंच कर दिया है। तो जो आधा इंच कम होते हैं ना, वो हमारे लगते हैं जो हुक साइड में लगते होते हैं, और जो आधा इंच बड़ा होता है वो हमारी साइड फिटिंग में लगती होती है। तो बस देखिए एक साइड मैंने 2.5, एक साइड मैंने 2 इंच रखा है। तो इस तरह से आप आधा इंच कम रख सकते हैं। बस इसको निशान लगा लेंगे, और ये देखिए मैंने लिख भी दिया यहाँ पे 2 इंच है, और ये 2.45 मतलब कि 2.5 इंच है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया कटोरी का सेकंड पार्ट। तो देखा आपने कितना इजीली आप इसका सेकंड पार्ट भी रेडी कर सकते हैं। बहुत इजीली आप कटोरी के पार्ट्स बना सकते हैं, और इस तरह से आपको हमेशा यही ब्लाउज पहनना, या फिर रेगुलर कस्टमर है जो हमेशा ऐसे ब्लाउज पहनते हैं, तो आप उनके बना के रख लीजिए, और कुछ ही देर में आप ब्लाउज की कटिंग करके स्टिच कर सकते हैं।
तो इस तरह से मेरे सारे पार्ट्स हो गए हैं कटिंग। सिर्फ स्लिप का मैंने कटिंग नहीं किया, बाकी सारे फ्रंट और बैक वाला दोनों आपको समझा दिया कटिंग करके। अगर आपको वीडियो में कहीं भी डाउट लगता है, कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट किस साइज़ के लिए आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी साइज़ के लिए मैं कटोरी का ब्लाउज शेयर करूँ आपके साथ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।